आप जानते हैं, इंटरनेट पर ना तरह तरह की कहानियां मिलती हैं। कुछ हंसाती हैं, कुछ हमें सिखाती हैं और कुछ जो हमें रात को सोने नहीं देती। आज हम राजस्थान की एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी जगह की दास्तान जहां सूरज ढलने के बाद कहते हैं कभी सुबह नहीं होती। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन जो रोंगटे खड़े कर देती है। कहते हैं जो भी उस छत के नीचे रात गुजारता है ना, वो सुबह पहले जैसा नहीं रहता। तो चलिए इस किंवदंती के अंधेरे गलियारों में कदम रखते हैं। कहते हैं ना, हर डरावनी कहानी की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही मामूली से फैसले से होती है। इस कहानी की जड़ भी एक ऐसी ही रात में है, जब कुछ दोस्तों को बस सिर छिपाने के लिए एक छत चाहिए थी। उन्हें क्या पता था कि वो छत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा बन जाएगी। चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 2003, जगह राजस्थान का टोंक शहर, और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर राहुल, एक आम सा नौजवान जो अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला है। अब सोचिए, रात घनी हो चुकी है और ये लोग थककर बिल्कुल चूर हो चुके हैं। बस एक ठिकाना चाहिए। तभी उनकी नज़र पड़ती है एक पुरानी वीरान सी इमारत पर, जिसका नाम था ब्लैक बंजारा होटल। बाहर से तो बिल्कुल खंडर लग रहा था, लेकिन अंदर टिमटिमाती हुई कुछ रोशनियां जल रही थी। एक अजीब सा बुलावा था जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सके। और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे बाहर की दुनिया की सारी आवाजें बंद हो गईं। एक अजीब डरावना सन्नाटा। रिसेप्शन खाली पड़ा था, हर चीज पर धूल की मोटी परतें जमी थी। हवा में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो जगह सांस रोक के किसी का इंतजार कर रही हो। डेस्क पर ना एक पुरानी पीतल की घंटी पड़ी थी। राहुल ने बस यूं ही उसे बजा दिया, टिंग टिंग, और ये आवाज उस मुर्दा खामोशी में एक चीख की तरह गूंजी। शायद शायद ये एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस आवाज ने सिर्फ खामोशी को नहीं, किसी और को भी जगा दिया था। और तभी बिल्कुल अचानक पीछे से एक आवाज आई, एक सूखी सी बेजान आवाज, जिसने सिर्फ इतना पूछा, कमरा चाहिए? ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी इंसान के गले से नहीं बल्कि उस जगह की दीवारों से आ रही हो। राहुल जैसे ही पलटा, उसकी नजरें एक बूढ़े आदमी पर जम गईं। उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने जख्म दिए हों। पर सबसे ज्यादा डरावनी वो थीं उसकी आंखें, एकदम पथराई हुई, बेजान, जैसे वो राहुल को नहीं बल्कि उसके आर पार किसी और ही दुनिया में देख रही हों। खैर, कमरा तो मिल गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस कमरे की कीमत उन्हें अपनी नींद और सुकून से चुकानी पड़ेगी। रात जैसे जैसे गहरी हो रही थी, होटल भी अपनी ओढ़ी हुई खामोशी की चादर उतार रहा था। वक्त हुआ था रात के 2 बजे। कहते हैं ना, ये वो पहर होता है जब अच्छाई सो जाती है और बुराई जाग उठती है। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कोई हल्की फुल्की दस्तक नहीं थी ये एक जोरदार, बेचैन थपथपाहट थी, जैसे बाहर खड़ा कोई अंदर आने के लिए मरा जा रहा हो। राहुल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर एक पर्दे की तरह गिरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा छिप गया था। वो एक बुत की तरह बिना हिले डुले बस खड़ी थी। और फिर उसने बोलना शुरू किया, एक ठंडी सपाट आवाज जिसमें कोई इमोशन नहीं था। बस एक ही लाइन, बार बार, कमरा खाली करो, कमरा खाली करो। अक्सर हम खतरे से बचने के लिए दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर सोचिए, क्या हो अगर खतरा पहले से ही अंदर मौजूद हो? डर अब बाहर नहीं था, डर राहुल के साथ उसी कमरे में कैद हो चुका था। राहुल बुरी तरह घबरा गया। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा धड़ाम से बंद किया और लॉक कर दिया। उसे लगा अब वो सुरक्षित है, अब खतरा बाहर रह गया है। लेकिन क्या लकड़ी का एक दरवाजा उस चीज को रोक सकता है जो दीवारों से भी गुजर सकती है? क्या वो कमरा
अब सच में खाली था। जैसे ही उसने दरवाजे पर ताला लगाया, राहुल को अपने कंधे पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है, कोई जो दरवाजे से तो नहीं आया था। एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, जो डर से भी ज्यादा ठंडी थी। उसने अपनी सारी हिम्मत एक साथ जोड़ी और धीरे, बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। वही औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा ढका नहीं था, साफ दिख रहा था, और वो नजारा किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों में सफेदी थी ही नहीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे, और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो मानो कह रही थी, अब तुम पकड़े गए। उस रात उस कमरे में जो भी हुआ वो राहुल के डर की और शायद उसकी जिंदगी की आखिरी हद थी। और जब सुबह हुई तो वो अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और तभी अचानक कमरे की सारी बत्तियां एक झटके में बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा, और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, राहुल की चीख। अगली सुबह जब उसके दोस्तों ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़ने पर जब वो अंदर घुसे तो कमरा खाली था, बिस्तर अस्त व्यस्त पड़ा था, लेकिन राहुल वहां नहीं था, जैसे हवा में गायब हो गया हो। लेकिन वो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। उसने एक निशान छोड़ा था, या यूं कहें उससे एक निशान छुड़वाया गया था। कमरे के शीशे पर खून जैसी किसी चीज से लिखा हुआ था, ये होटल छोड़कर मत जाओ। तो आखिर उस रात राहुल के साथ हुआ क्या? क्या वो डर के मारे भाग गया, या फिर उसे उसी अंधेरे ने निगल लिया? ये कहानी कोई जवाब नहीं देती, बस एक खौफनाक सवाल बनकर रह जाती है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा यही है। कहते हैं कि ब्लैक बंजारा होटल का वो कमरा आज भी खाली नहीं है। वो आज भी अपने नए मेहमान का इंतजार कर रहा है, और जो भी वहां रात गुजारता है वो कभी अकेला महसूस नहीं करता। शायद इसलिए क्योंकि वो वहां कभी अकेला होता ही नहीं।